जिनकी होती है धनु राशि, उन लोगों को कब बहुत सावधान रहना चाहिए। कौन ऐसा हो सकता है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, और ये बर्बाद होना भी होता क्या है। क्या सिर्फ पैसे की बर्बादी को बर्बादी कहेंगे, या कुछ और भी जीवन में घटनाएं घट सकती हैं जो आपकी धनु राशि आपको बचा तो सकती है, लेकिन कुछ बातें ध्यान आपको भी रखनी पड़ेंगी। आज इसी वीडियो में ऐसे विषय पर ही बात करेंगे दर्शकों। और अगर आप अपने जानकारों से संबंधित अन्य राशियों के विश्लेषण जानना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर ऐसे अनेकों विश्लेषण मिलेंगे जो एक ही राशि के बारे में अलग अलग विषय पर बात करी गई है। पसंद आने पर उम्मीद है कि आप उसे लाइक करेंगे और अपने अनुभव कमेंट करके भी बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि धनु है। बहुत आसान तरीका है। जन्म पत्री में देखिए, जहां पर चंद्रमा लिखे हैं वहीं पर ही 9 नंबर लिखा होना चाहिए। इसका मतलब धनु राशि है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, धनु राशि को कौन बर्बाद कर सकता है, उससे पहले समझिए कि धनु राशि वालों के अंदर क्या ऐसी बातें होती हैं जो ऐसा हो भी सकता है। धनु राशि के व्यक्ति जो होते हैं, यह जिंदगी में अपनी लाइफ के अंदर अगर कोई टारगेट नहीं रखते तो समझ लीजिए अपनी सारी ऊर्जा को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और ऐसा होता भी है। यंग एज में धनु राशि वालों को भटकते हुए देखा गया है। ऐसे इसलिए भटकना कह रहा हूं क्योंकि आप लोग अपनी परिस्थितियों को समझने के लिए पूरी तरह से अपना समय लगाते ही नहीं हैं। अगर आपको कोई कुछ कहना समझाना चाहता है तो धनु राशि वाले अपने यंग एज में काफी हद तक क्रोधित हो जाते हैं, मन से, तन से नहीं। यानी आप सामने वाले को बताते या दिखाते या जताते नहीं हैं कि मुझे क्रोध आ गया है क्योंकि तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से दूर रहना शुरू कर देते हो, इग्नोर करना शुरू कर देते हो और कहते हो हमें किसी ज्ञान नॉलेज की जरूरत नहीं है। यानी धनु राशि वाले यंग एज में थोड़ा बुरा जल्दी मान जाते हैं। हो सकता है मेरी इस बात का भी बुरा मान जाए, लेकिन धनु राशि वालों, आपके अंदर एक काबिलियत होती है बहुत अच्छी, और वह काबिलियत होती है किसी भी माहौल में अपने आप को एक परिस्थिति के अनुसार बदल देना। लेकिन यह काबिलियत भी एकदम से आपको पता नहीं लगती। जैसे आपने सुना होगा ना कि एक इंसान अपनी जिंदगी में उम्र और काम धंधे या अन्य चीजों के थ्रू ही एक्सपीरियंस लेता है, और जब एक्सपीरियंस आता है तो उसके अंदर बदलाव आता है। समझ लीजिए धनु राशि वालों, आपकी लाइफ पर भी यही बात पूरी तरह से अप्लाई होती है। यंग एज में एक्सपीरियंस की कमी होती है, इसके कारणवश ऊर्जा बहुत अधिक होती है और यही मानते हैं कि आपको सब कुछ आता है। यह मानते हुए आप लोग अपनी जिंदगी को आगे लेके चलते हैं और बहुत सी अच्छी सलाह को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, धनु राशि के स्वामी हैं गुरु ग्रह, और आपके अंदर जो काबिलियत है वह है नॉलेज लेने की। गुरु ग्रह ज्ञान के कारक होते हैं। अब देखिए कमाल की बात, नॉलेज लेने का ही बहुत अच्छी क्वालिटी है और नॉलेज ही नहीं ले रहे तो बताइए ना, जिंदगी भटकेगी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, कुछ लोग आपके करीब आते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो आपके यंग एज के अंदर आपके कान भरना शुरू कर देते हैं। किसके खिलाफ? आपके बहुत करीबी जन के खिलाफ, जिसे हम ब्लड रिलेशंस में भी कह सकते हैं, या स्पेसिफिकली आपकी फैमिली के खिलाफ, या कुछ नए रिश्ते जो आपसे जुड़े हैं उनके खिलाफ कुछ पुराने रिश्ते आपके कान भरना शुरू कर देते हैं। अब फिर आप कहेंगे हम क्या मूर्ख हैं जो किसी के कान भरने से हमें गुस्सा आ जाएगा। आप मूर्ख नहीं हैं, आप बहुत अधिक बुद्धिमान हैं, लेकिन यंग एज में अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप ऐसे सोचिए कि एक व्यक्ति को तलवार दी गई जो अपनी म्यान में लेकर घूमे जा रहा है, अपनी कमर पे लटका रखी है, कभी जिंदगी में उस तलवार को निकाला नहीं, चलाकर देखा नहीं, तो इसका मतलब जो उसने सीखा तलवारबाजी वो भी बेकार हो जाएगी। अभी आपने तो सीखा ही नहीं यंग एज में, पर आपके पास ऐसी तलवार है नॉलेज की, परंतु उसका इस्तेमाल तो किया ही नहीं है ना। तो सामने वाले व्यक्ति बहुत आसानी से आपके कान भर के आपको गुस्सा दिलाएंगे, रिश्ते तोड़ने पर मजबूर करेंगे,
और सामने वाले के प्रति ऐसी इमेज बना देंगे जैसे उससे बुरा इंसान कोई है ही नहीं आपकी जिंदगी में। अब आप क्या करेंगे इसके कारण? इसके कारणवश आप उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत करना शुरू करते हैं व्यवहार में। और देखिए कमाल की बात, आप उसके साथ व्यवहार में गलत होते हैं, आपका परिवार आपको गलत समझने लगता है और आपकी बदनामी शुरू हो जाती है। यानी बर्बादी का पहला स्टेप यंग एज से ही शुरू हो जाता है। आप अपने समाज में, अपने आसपास के करीबी जनों के बीच में कुछ ऐसा नाम कमाने लगते हैं कि आपका नाम ही खराब हो जाता है। लोग ये मान के चलते हैं, जो कहने जा रहा हूं बुरा मत मानिएगा, अन्यथा क्षमा भी मांग लेता हूं। लोग ये कहने लगते हैं, मानने लगते हैं कि आपका दिमाग खराब है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को जवाब दे देते हैं, उनको कह देते हैं कुछ, और किसी और के कहने या उकसाने के कारण। जबकि अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं ना, तो किसी की बातों में नहीं आते। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी बुद्धिमत्ता पे बहुत भरोसा है। आप जिंदगी में यंग एज में टारगेट लेके नहीं चल रहे थे, इसलिए ये सब होता रहा। लेकिन अब जो धनु राशि वाले मेरी बात सुन रहे हैं, अगर वे यंग एज में मेरी इस बात को मानते हैं कि गलती हो गई आचार्य जी, कुछ लोगों के कहने में हम कुछ अपनों के साथ ही बुरा कर बैठे, तो वह मान जाओ ना। अपनी लाइफ में कोई टारगेट ले लो, और टारगेट सीधा सीधा एजुकेशन, करियर और पैसे का लिया करो। कोई और टारगेट क्यों लेते हो? यही टारगेट तो है जो धनु राशि आपकी जिंदगी में आपको ग्रोथ देना चाहती है। धनु राशि कहती है अगर अब इसमें से कुछ भी अचीव करोगे, एजुकेशन, करियर, मनी, तो इसका मतलब आपका नेम एंड फेम बदलेगा। और यह लोग, कौन लोग? जो आपके व्यवहार के कारण आपको गलत कह रहे हैं ना, वही लोग एक उम्र में आपसे हेल्प मांगने आएंगे। पर हेल्प तो तभी मांगेंगे ना जब आप कुछ अचीव कर लेंगे। तो उस अचीव करने के लिए ही आपसे कह रहा हूं, अपने एजुकेशन, करियर और फाइनेंसिस को लेकर टारगेट बनाया करो। देखिए, तो धनु राशि वालों को पहले किसने बर्बाद किया? उनके उचित लेकिन खराब सलाहकारों ने, जिनके साथ धनु राशि वाले उठते बैठते थे। सीधा शब्द बोल दूं, जरूरी नहीं है वो सिर्फ कुसंगति हो। बहुत अच्छे दिखने वाले सभ्य लोग भी ऐसा आपके साथ कर सकते हैं। तो जरा सावधान रहा करो, वह आपको बर्बादी के स्टेप पर लेके जा सकते हैं। हम दूसरे लेवल पर आते हैं, कौन बर्बाद कर सकता है और किस तरह से। देखिए, गुडविल का एक पार्ट तो खराब कर दिया लोगों ने, और आप भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। अब दूसरे तरह के लोग होंगे जो कहीं ना कहीं आपके अर्निंग और फाइनेंसिस वाले दौर के अंदर बीच में आएंगे। देखिए, धनु राशि वालों की आदत तो होती ही है जो मैंने बताया, और ये अच्छी आदत होती है अपने टारगेट्स को अचीव करने की। बड़े ही कंसंट्रेटेड लेवल में उसे आगे लेके चल सकते हैं, लेकिन टारगेट अगर फिक्स कर ले तो। अन्यथा सभी जगह तीर चलाते रहोगे और हाथ में कुछ आएगा नहीं। तो ये बात बहुत बुरी लगेगी। यानी आप अपने आप को मल्टीटास्क परफॉर्मर तो कभी मत समझना। आप फाइनल कर लीजिए क्या करियर आपसे हो सकता है और क्या आपसे नहीं हो सकता। लोगों के कहने पर, लोगों की एडवाइस पर, लोगों की इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में जब आप करियर चुनते हैं ना, तो फंस जाते हैं। सिर्फ वही करियर चुनिए जो आपको लगता है आपकी कैपेसिटी में आप सही तीर लगाएंगे और सीधा तीर निशाने पर लगेगा। मुझे भरोसा है आप ऐसे करियर में बहुत अच्छा करते हैं। तो सेकंड लेवल पर जब धनु राशि वाले अपने करियर की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाते हैं, लोगों से कॉन्टैक्ट्स करते हैं, लोगों से मिलना, उठना, बैठना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों को, उनके साथ काम करने वाले लोग बर्बाद नहीं करते। वह लोग सही मायने में आपके साथ सही सही चलते हैं, अगर आप वहां पर चुनाव अच्छा कर लें कि जिनके साथ आप अपनी लाइफ में काम धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे जॉब में ही हो, तो भी आप चेक कर लीजिए कि वह काफी हद तक आपके सिमिलर कंडीशनिंग वाले लोग होने चाहिए। क्योंकि धनु राशि वालों के साथ ऐसा होता है कि आप अंदरूनी तौर पर, मानसिक तौर पर हमेशा ही इमोशनल रहोगे, चाहे अब आप कितना ही अपने आप को लॉजिकल कहना शुरू कर दो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको भी ये देखना है कि सामने वाले लोग भी ऐसे होने चाहिए जो रिश्तों की अहमियत रखते हों। अगर धनु राशि वाला बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति के साथ अपने ग्रुप में आ जाता है या उसे अपने ग्रुप में ले आता है, तो समझ लीजिए आप अपने अंदर एक विभीषण को एंटर करा रहे हैं, जो आने वाले समय में आपको 100% धोखा देगा। तो वो तो आपको बर्बाद कर सकता है, अन्यथा काम धंधे में लोग आपको बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी काबिलियत ही सब कुछ है।
आप लोगों के इतने ज़्यादा फेस वैल्यू के साथ काम आते हैं, आप लोगों को बड़ी बड़ी मुश्किलों से बाहर ले जाते हैं, और जो काम जिसको नहीं करना आता उसके बिहाफ पर आप लोग काम कर लेते हैं, तो लोग क्यों आपको धोखा देंगे? तो फिर कौन बर्बाद कर सकता है? जब धनु राशि वाले काम कर रहे होते हैं ना, तब किसी प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं या 2 कदम आगे बढ़ जाइए, आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो सकती है, तो उसमें भी आपको सचेत रहना है, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल और करियर की लाइफ में अगर आपके कोई टांग अड़ा सकता है तो आपकी पर्सनल लाइफ है। क्यों? क्योंकि आपकी तो आदत है ना पर्सनल लाइफ को लेके, पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, और पहले ही बताया है किसी के कान भरने के कारण किसी को उल्टा सीधा बोल देते हो। यहाँ पर क्या होगा? हो सकता है अपने जीवन साथी की सहायता के कारण सारी दुनिया को दुश्मन बना बैठो। हो सकता है ऐसी परिस्थितियों में इस तरह का व्यवहार करने लगो कि कोई कहे ये इतना बुद्धिमान व्यक्ति और ऐसी मूर्खता के कार्य कर रहा है या कर रही है। दर्शकों, मैं इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल इसलिए ही कर रहा हूं कि जो इस अनुभव से बीतता है ना, उसे पता होता है कि मेरे हाथों ऐसा हो गया, मैंने इस तरह से सब किया। मैं दुनिया को सलाह देता या देती हूं और मैंने अपने ही हाथों ऐसा कर बैठा, सिर्फ क्यों? क्योंकि मैं जीवन साथी को इस लेवल तक सहायता दे रहा था या दे रही थी, या अपने प्रेमी को या प्रेमिका को इस लेवल तक सहायता दे रहा था जैसे सब कुछ मैं ही कर लूं उनकी जगह, उनकी जिंदगी भी मैं ही जी लूं, उनकी सांसें भी मैं ही ले लूं, यानी उन्हें खुद कुछ ना करने दूं, उन्हें आप बच्चे की तरह पाल लीजिए। देखिए भाई, बहुत बुरा लग सकता है कुछ लोगों को ये बातें, लेकिन टॉपिक तो बर्बादी का ही है ना, तो इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि कब आप अपने हाथों अपने आप को बर्बाद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने लॉजिकल थिंकिंग को छोड़ दिया है, सिर्फ इमोशनल सिस्टम में चले जा रहे हो। और ऐसा नहीं कह रहा कि आप जीवन साथी का साथ ना दो, लेकिन यह कह रहा हूं कि आप सोच समझ कर साथ दो। क्योंकि एक बात तो आपने भी सुनी होगी ना, आप जिंदगी भर किसी को मछली पकड़ कर खिला नहीं सकते हैं, सामने वाले को सिखा दो या तो कि मछली कैसे पकड़ना है। यानी अगर उस व्यक्ति को अपना लाइवलीहुड अर्न करना ही नहीं आता, अपने पैरों पर खड़ा होना ही नहीं आता, तो आप क्या कर लेंगे? तभी तो ऐसा कठोर शब्द यूज किया कि बच्चे की तरह पाल लीजिए आप। यानी अभी तो गृहस्थी की जिम्मेदारियां शुरू नहीं हुई, आपने इन कारणों से अपने काम धंधे को बर्बाद कर लिया। अपने काम धंधे में जितनी ऊर्जा एनर्जी के साथ काम कर सकते थे, जितने मल्टीपल ग्रोथ कर सकते थे, पैसे को जितना बढ़ा सकते थे और जितनी जल्दी अच्छी अर्निंग कर सकते थे, वह सब तो कई वर्ष पीछे धकेल दिया आपने, सिर्फ किस लिए? हम किसी और किसी और की क्या, मैं बुरा नहीं कह रहा आपको, पर कहीं ना कहीं आपने सामने वाले को ये नहीं सिखाया या यह नहीं बताया कि तुम थोड़ा सा गलत कर रहे हो। सिर्फ उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में खुद कुएं में कूद गए। देखिए, ऐसा मत कीजिए। आपका जीवन साथी है, आप समझाएंगे तो समझ जाएगा, लेकिन आप समझाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे समझेगा? इसका मतलब यहाँ पर बर्बाद करने के पीछे आपके खुद के ऐसे केयर करने वाले इमोशंस आए, जिन्होंने पलट कर तीर आपकी छाती में ही लगा दिया। मेरी बात को समझिए, आपको अपने आसपास के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन अगर आप में लीडरशिप स्किल्स हैं तो इसका मतलब अपने ग्रुप को पूरा नॉलेज तो दीजिए, उन्हें उनकी ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास तो दिलाइए, उन्हें समझाइए वह क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। देखिए ना, ईश्वर ने आपको कितनी अच्छी काबिलियत दी है। जब आप किसी को सलाह देते हो, किसी की परेशानी का कोई हल निकालने की कोशिश करते हो, चाहे फिर भी आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ है, आपको पता भी नहीं होता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन फिर भी आप उसमें अपना दिमाग लगाते हो, तन मन धन लगाते हो, तो एक नतीजे पर पहुंच पाते हो और उस व्यक्ति को उसका हल दे देते हो, उसे मुश्किलों से बाहर ले आते हो। तो फिर जीवन साथी या जो आपका प्रियजन है उसके साथ ऐसा क्यों नहीं करते? आप खुद ही एक तरीके से कहूँ तो कुल्हाड़ी उठा के लाते हो और अपने पाँव पर दे मारते हो, तो ये तो थोड़ा गलत है ना। फिर मन में आता है कि हमारी लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा, हम तो बर्बाद हो रहे हैं। और जबकि देखो, आप जब सिर्फ ये सोचते हो कि मुझे लॉन्ग टर्म सोच रखनी है और मुझे फाइनेंस, करियर और एजुकेशन के बारे में लॉन्ग टर्म विचार करना है, और बिना किसी रुकावट के कोई बीच में हर्डल बन रहा है तो उस हर्डल को भी मैं साइड कर दूं, इमोशनली कम से कम टारगेट अचीव कर देते हो। क्यों नहीं करोगे? धनु राशि है आपकी, टारगेट्स अचीव करने के लिए ही भगवान ने आपको बनाया है, लेकिन टारगेट फिक्स कीजिए
और फिर एक धनुर्धारी की तरह, जैसे होता है ना कि एक शिकारी शिकार करने के लिए एक ऊंचे मंच पर जाकर बैठ जाता है और अपने आप को फुल कंसंट्रेशन लेवल और अपना तीर साध के बैठ जाता है और शिकार आने पर एक सांस रोक कर चलता है और फिर अपने शिकार पर पूरा ध्यान लगाते हुए अपना कर्म करता है। बस धनु राशि वालों, आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि आपकी जिंदगी में आप बार बार इसी तरह से अपने रास्तों से भटक जाते हैं और स्वयं को बर्बाद करते हैं और कोई बहुत दूर से नहीं आएगा आपको बर्बाद करने के लिए, आपके आसपास ही रहेगा। तो बताइएगा ज़रूर आपके अनुभव कैसे रहे, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।